प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान का अंश है। और चूंकि कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, अतएव प्रत्येक जीव प्रति क्षण आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। और चूंकि जीव अनादि है, सनातन है, अतएव अनादिकाल से सदा से एकमात्र आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रतिक्षण प्रयत्न करता चला आ रहा है। किंतु अनंत जन्मों के प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। क्यों? यह एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर इस लाइन में दिया जा रहा है कि दो डाकिनियां हैं, चुड़ैले हैं, वो हमको लगी हुई हैं, हमारा पीछा किए हैं, हमारी बुद्धि पर उनका अधिकार हो गया है, वे हावी हो गई हैं। सदा से एक दिन हावी हुई ऐसा नहीं, ये जीव सदा से मायाबद्ध है, माया के अंडर में है। अतएव माया का ही दूसरा स्वरूप बता रहा है यहां लेखक कि भुक्ति और मुक्ति ये दो डाकिनी हैं, इनको मुंह न लगाओ, इनका तिरस्कार करो तो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। भुक्ति और मुक्ति ये माया की सबसे बड़ी एक भयानक शक्तियां हैं। उसमें भुक्ति तो प्रत्यक्ष ही है, पहले उसी के बारे में समझ लो। भुक्ति किसे कहते हैं? तीन प्रकार का सुख होता है। एक जड़ संयोगजन्य सुख, एक जड़ चेतन संयोगजन्य सुख, और एक चेतन संयोगजन्य सुख। ये तीन प्रकार का सुख है। इसमें दो प्रकार का सुख माइक है, भुक्ति है। एक जड़ संयोग जन्य सुख, ये आप लोगों को वर्तमान काल में मिल रहा है। संसार देखने का सुख, संसार के शब्द सुनने का सुख, संसार की सुगंध का सुख, संसार के पदार्थों का रस लेना उसका सुख, और स्पर्श का सुख। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, तमाम ये संसार की चीजें जो है, इनको आप जो इंद्रियों से ग्रहण करते हैं और आनंद मिलता है। माँ को देखा मम्मी आ गई, बेटे को देखा बेटा आ गया, या कोई और दृश्य बढ़िया देखा, संसार का, प्रकृति का, माया का आनंद मिला।
रसगुल्ला आया जबान पर, आनंद आ गया, मजा आ गया। यानी संसार के पदार्थों को जो पांचों इंद्रियां ग्रहण करती हैं, ये सुख जड़ जड़ संयोग जन्य सुख है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच सब्जेक्ट हैं। इसी का संसार है ये। इस संसार में बस यही पांच इंद्रियों का विषय है और एक एक इंद्रिय के लिए अनंत अनंत सामान है। देखने का, भुवनेश्वर देखा, हाँ अच्छा। दिल्ली देखा? नहीं। अरे तो क्या देखा तुमने? दिल्ली देखा? हाँ। इंग्लैंड देखा? नहीं। अरे तो क्या देखा तुमने? इंग्लैंड देखा? हाँ। अमेरिका देखा? न्यूयॉर्क? नहीं। अरे तो तुमने कुछ नहीं देखा। ये सब देखा? हाँ देखा। चंद्रलोक देखा? नहीं। तो फिर तुमने क्या देखा? अरे कितना देखने का संसार है। आप लोग जो ये रात में तारे देखते हैं, ये सब लोक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है भगवान के। ये संसार तो जो आप देखते हैं इतना छोटा है कि समुद्र की एक बूंद। इतने संसार है, आप कितना देखेंगे? और आपने देखा ही क्या है? भुवनेश्वर को भी आपने पूरा पूरा नहीं देखा। कोई आदमी बतावे कि मैंने पूरा भुवनेश्वर देखा है, हर एक मकान के हर एक कमरे को देखा है। ऐसा कोई नहीं। तो देखने के अनंत सामान, ऐसे ही खाने पीने के, रस लेने के अनंत सामान होते हैं। कलकत्ता का रसगुल्ला खाया है? नहीं। अरे हमने तो यहीं का खाया था। अरे कलकत्ते का रसगुल्ला खाओ, फिर देखो हर इंद्रियों के सामान अनंत अनंत मात्रा के, अनंत कोटि ब्रह्मांड में। स्वर्ग में अमृत है, कामधेनु है। अमृत नाम सुना तो है? हाँ। जितनी चीजें खाने पीने की अनंत कोटि ब्रह्मांड में है, सबसे अधिक टेस्टी, सबसे अधिक स्वादिष्ट अमृत होता है। खाया होगा, कभी स्वर्ग गए होंगे तो भूल गया है। तो इस प्रकार इन पांच ज्ञानेंद्रियों के सामान के लिए इतना बड़ा संसार भगवान ने बनाया कि उनको ग्रहण करते जाओ फिर भी प्यास नहीं बुझेगी। ये भी देख ले, ये भी सुन ले, ये भी सूंघ ले, ये भी रस ले ले। पागल हो रहा है मनुष्य इसी में। इसको कहते हैं जड़। इंद्रियां जड़ हैं और संसार जड़ है, माया का बना हुआ, और इंद्रियां भी माया की बनी हुई हैं। तो जड़ और जड़ संयोग जन्य सुख। सुंदर चीज देखा आंख से, सुंदर आवाज, सुंदर गाना सुना कान से, आनंद आ गया। तो इस प्रकार
एक तो ये सुख है आपके वर्तमान काल का जो आपको मिलता है डेली, इसमें अनंत क्लास है। एक भूखा आदमी रोटी खाता है, सूखी रोटी नमक लगा के और विभोर है। एक रसगुल्ला खाता है तो उसमें विभोर है। रोटी वाले ने रसगुल्ले वाले को देखा, अरे ये रसगुल्ला खा रहा, मैं तो सूखी रोटी खा रहा हूं। तो क्लासेस हैं अलग अलग, लेकिन है सब जड़ जड़ का संयोग जन्य सुख नश्वर। नश्वर माने अभी मिला, अगले सेकंड में कम 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 खत्म, उसी से दुख मिलने लगा। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी पति से, उसी बेटे से आप लोगों को रोज कभी बड़ा सुख, कभी कम सुख, कभी कुछ नहीं, कभी दुख। उसी एक व्यक्ति से, आपकी फैमिली में वो रहता है हमेशा, लेकिन एक सा सुख नहीं मिलता, घटता जाता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घट जाता है और फिर नष्ट हो जाता है। तो एक तो ये सुख हुआ। एक सुख होता है जड़ चेतन संयोग जन्य सुख, ये बहुत बड़ा सुख होता है। इसको कहते हैं आत्मानंद, आत्मा का सुख, अपना सुख। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है ना, तो जो ज्ञान मार्ग के द्वारा विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व, चार अधिकारों से संपन्न होकर श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, ये अष्टांग योग। हजारों वर्ष, हजारों साल, हजारों जन्म साधना करता है जो कोई, उसको आत्मानंद मिलता है। इतना बड़ा आनंद है कि सब संसार भूल जाता है। माँ बाप बेटा सबको उसके शरीर पे डाल दो और वो कुछ नहीं, आत्मा के आनंद में विभोर है, सब भाड़ में जाए, ये सब कुछ नहीं, तुच्छ है। इतना सुख होता है। लेकिन जब समाधि से उठो तो फिर वही दुख, फिर वही अशांति, वही टेंशन, वही काम क्रोध लोभ मोह की बीमारी। तो यह भी दुख है, ये सुख भी दुख है, क्योंकि सुख की जो परिभाषा है वेदों ने बताई है, वो है यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमातेव विजिज्ञासितव्या। छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र। जो अनंत मात्रा का हो उसको आनंद सुख कहते हैं। यानी उससे बड़ा आनंद ना हो कोई, अनंत मात्रा का। हमको जो सुख मिलता है उससे बड़ा सुख भी होता है। देखो, कोई गरीब है बहुत, आज उसने साइकिल खरीदा और नई साइकिल पर बैठ के चलता है, आकर के अपने रिश्तेदारों में जाता है, मैंने नई साइकिल खरीदा है। लेकिन जब वो देखता है मोटरसाइकिल को आते हुए
तो कहता है ये सवारी बढ़िया है, इसमें तो पैर चलाओ, अकड़ के बैठा है। देखो मोटरसाइकिल पर। अब अगर मोटरसाइकिल मिल गई और फिर कार को देखा, अरे क्या मोटरसाइकिल, धूप लग रही है, ठंड लग रही है, पानी बरस रहा है, कार की सवारी सवारी है, आराम से लेटे हैं, चले जा रहे हैं। यानी कार को देखा तो मोटरसाइकिल का सुख गया, मोटरसाइकिल को देखा तो साइकिल का सुख गया। यानी अपने से आगे वाले सुख को देखकर वो वर्तमान काल का सुख चला जाता है, क्योंकि वो लिमिटेड है, थोड़ी लिमिट का है। बड़ी लिमिट का सुख मिला तो छोटी लिमिट का सुख गया। तो वेद कहता है अनंत मात्रा का जो हो उसको सुख कहते हैं, और जो सदा रहे। ये संसार में जो हमको सुख मिलता है ये सदा नहीं रहता, थोड़ा ही सा सही। हमने माँ को चिपटाया एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, खत्म, अब नहीं मिल रहा सुख। किसी वस्तु को देखा पहले अधिक सुख, दोबारा कम, तेबारा, अरे क्या देखे रोज रोज। देखो आप लोगों की जब बहू आती है घर में तो तमाम पड़ोस वाले देखने आते हैं, चलो बहू देखा मैं, और चाहे जैसी बहू हो जाते हैं देखने और झूठी मूठी तारीफ भी कर देते हैं। अरे कहां से अफसरा ले आया है रे, ऐसे। लेकिन 10 दिन बाद अगर वही बहू बीमार हो जाए और सास जाए पड़ोसिन के पास कि अरे जरा मेरी बहू की देखभाल करना, मुझे जाना है एक जगह जरूरी, बहन जी टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू तो पहले देखने आई थी उसको, अरे वो तो एक्टिंग थी, देखना वखना क्या था। दूसरे के सामान को देखकर क्या सुख मिलेगा किसी को। अपना बेटा काना भी हो तो भी सुंदर लगता है, दूसरे को बेटे को देखकर तो लोग एक्टिंग करते हैं ऐसे ऐसे बनावट, उसकी मां को खुश करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। अपने बेटे में अटैचमेंट है, वो अच्छा लगता है, अपना बाप, अपनी मां, अपनी बीवी, अपना पति। तो संसार का सुख ये दोनों प्रकार का, आत्मा तो जड़ नहीं है लेकिन जड़ मन है, उस मन का संयोग आत्मा से होता है, इसलिए वो भी सुख नहीं। ये है भुक्ति। स्वर्ग में बड़े बड़े सुख हैं, आप लोगों ने सुना होगा, तमाम क्लासेज हैं स्वर्ग में ब्रह्मलोक तक। वहां के सुख को सुन करके आप विभोर हो जाएं, सुन करके। वहां के शरीर से खुशबू निकलती है, खुशबू। जैसे यहां आप लोग सेंट लगाते हैं ना शरीर में खुशबू के लिए, वहां के शरीर में नेचुरल खुशबू। क्या शरीर होगा हो। पाखाना पेशाब कुछ नहीं होता, खाना पीना वना कुछ नहीं, पसीना वसीना कुछ नहीं। बस सोचा रसगुल्ला आ जा, आ गया, खा लिया, न पैसा खर्च करना, न बाजार जाना, न दांत से चबाना, न कुछ नहीं, बस सोचा और उसका अनुभव हो गया। वो जमीन पर पैर नहीं रखते स्वर्ग वाले, आकाश में उनका पैर ऊपर रहता है, उनकी आंख में पलक नहीं भंजती।
बड़ी बड़ी बातें हैं वहां स्वर्ग में सुख की। लेकिन एक तो उससे बड़ा स्वर्ग होता है, फिर उससे बड़ा, इसलिए वहां भी वही कंपटीशन है। और दूसरे, वो क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन, वो कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिलता है। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, उसमें एमएलए एमपी होते हैं और फिर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और सारी इंडिया सलाम करती है और सैकड़ों पुलिस वाले उनके साथ रहते हैं। हाँ, क्या ठाठ है, असिस्टेंट भगवान। और जब इलेक्शन हार गए और वो सीट छिन गई और एक कोने में पड़े हैं, तो कोई कांस्टेबल भी सलाम नहीं करता, तो कितना कष्ट होता होगा उनको। उसको आप लोग नहीं समझ सकते। जब कोई ऊपर चढ़ के नीचे गिरता है, अरे स्वर्ग का सुख होगा, अब कुत्ते बन गए, बिल्ली बन गए, गधे बन गए। हीन तरम्बा विशंत, वेद कहता है मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। तो स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाके लौटना पड़ता है। माया का आधिपत्य ब्रह्मलोक तक है, इसलिए वहां तक सुख नहीं। वो सारा ब्रह्मलोक तक आपको मिल जाए, आपके नाम लिख दिया जाए, तो भी आपको सुख नहीं मिलेगा। टेंशन, अशांति। चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्व लाभे सकल सुरपतित्वम। सारी पृथ्वी का एक सम्राट चाहता है स्वर्ग में देवता बन जाए, वहां का सुख। वो बन गया तो कहता है इंद्र बन जाते, अगर सारे स्वर्ग का एक सम्राट इंद्र बन गया। अब वो कहता है अगर ब्रह्मा बन जाते हम, तथापि न निवर्तते तृष्णा, वहां भी तृष्णा है। इतने एरिया का नाम है भुक्ति। भुक्ति ये भगवान से अलग है, ये सारे सुख। ये सब आपको मिल चुके हैं अनंत बार। अनंत बार आप लोग स्वर्ग जा चुके, फिर कुत्ते बिल्ली गधे बने, फिर कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। भगवान कृपा करके फिर कभी मानव देह दे देते हैं, और आप गर्भ में प्रतिज्ञा करते हैं भगवान से, महाराज इस नरक से निकालो, मैं आपकी ही भक्ति करूंगा। वादा करते हो? हाँ। बाहर आए, भूल गए। अब मम्मी ने पाठ पढ़ाया, पापा ने पाठ पढ़ाया, बेटा पढ़ो लिखो, एमए करो, आईएएस में आओ, कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर बनो, बेटा व्यापार करो, कमाओ, करोड़पति अरबपति बनो। ये पाठ पढ़ाया गया हमको, और हम चल पड़े उसी ओर, भागते जा रहे हैं। कहीं एंड नहीं, जब सुरपति ब्रह्मा का पद चाहता है तो हम कहां तक पहुंचेंगे। हमारी दुनिया में इस समय जो 6-7 अरब की आबादी है, इसमें सबसे बड़ा आदमी जो है वो 46 अरब डॉलर का है। 46 अरब डॉलर का, बस सबसे बड़ा पैसे वाला जो है।
तो 46 अरब डॉलर में तो भुवनेश्वर को भी नहीं खरीदा जा सकता। क्या है वो? हाँ? तो भुक्ति सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसको हम अनंत बार पा चुके, हमारी तृष्णा और बढ़ती जाती है, तृप्ति नहीं, आनंद का लवलेश भी नहीं। जितना बड़ा आदमी उतने बड़ा टेंशन, जितना छोटा है उतने कम टेंशन। आपके कोई बच्चे हैं? नहीं, बड़े आराम में है आप। मियाँ बीबी दो ही है? हाँ, दो ही है। ठीक है, बीबी बीमार हुई तो आपको भी दुख होता होगा? हाँ, होता है, बस एक के कारण। और आपके, हमारे 2 बेटे हैं। अच्छा, तो बेटा बीमार होगा तो भी आप दुखी होंगे, बीबी बीमार होगी, हाँ, तो 4 का दुख है आपको। आपके, हमारे तो नाती पोते, बहुत सारी बड़ी फैमिली है, तो उसमें कोई बीमार होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई मरता है, कोई कैरेक्टरलेस होता है, तो रोज रोते रहते हैं। अपना दुख अलग है, वो तो भोगना ही है, लेकिन वो जहां अटैचमेंट हो गया है पूरे परिवार में, उनके दुख में भी दुखी हो रहा। आपको कोई गाड़ी वाड़ी है? नहीं, आराम है, हमको चक्कर में हम नहीं पड़ते। आपकी गाड़ी है? हाँ। जा रहे थे जी, वहां रास्ते में खराब हो गई जंगल में, अब वहां क्या करें, बड़ी हालत खराब हुई, सारी रात पड़े रहे। अरे वो कल एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। यही सब भोगा करते हैं हम लोग। जितने आगे पैसे में है उतने अधिक टेंशन। एक भिखारी दिन भर भीख मांग के जो मिला शाम को खाया, और फुटपाथ पर खर्राटा लेके सो रहा है। और एक अरबपति नींद की गोली खाता है, तब बेचारे को नींद आती। अरे तुम्हारे अरबपति होने का लाभ क्या हुआ? तो ये भुक्ति के कारण हम भगवान की ओर नहीं चल पाते, इसलिए आनंद को नहीं प्राप्त कर सके। इस भुक्ति ने रोका हमको। जैसे गाड़ी चलाते हैं आप लोग, कार, रास्ते में सड़क पर ब्रेकर होता है जगह जगह आजकल। ब्रेकर देखा, ओ ब्रेक लगाओ गाड़ी में, धीरे से। ऐसे ही ये भुक्ति की वासना हमारी ब्रेकर है, ये भगवान की ओर नहीं जाने देती। बड़े बड़े ब्रेकर हैं, 1 2 4 नहीं, 5 इंद्रियों के विषय है। देखने, आंख कहती है हम देख कर ही सुख पाएंगे, कान कहता है तुम देखो मैं तो सुनकर ही सुख पाऊंगा, रसना कहती है तुम दोनों बेवकूफ हो, हमको तो रसगुल्ला मिलेगा तभी सुख मिलेगा। सब अलग अलग। सपत्न इव गेह पतिम लुनंती, भागवत में कहा गया कि जैसे किसी पति के और 5 स्त्रियां हो, और 5 के अलग अलग कमरे हो, तो 5 स्त्रियां उस पति को अपने पास ले जाना चाहती है, अपने कमरे में, तो 5 खींचती हैं उसको अपनी अपनी ओर। वो बेचारा परेशान है। अरे भाई सुनो, हम सबके यहाँ आएंगे, रुक जाओ। नहीं जी, अभी इसी समय। अरे भाई 5 के यहाँ एक समय में कैसे जाएंगे, वो चाहे जैसे हो जाना पड़ेगा। लो, ये हाल है आत्मा का। ये आत्मा पुरुष है, इसको ये 5
ज्ञानेंद्रियां संसार की ओर खींच रही हैं और कहती हैं आनंद मिलेगा, आनंद। तो भुक्ति ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्य का नाम यहां माइक इंद्रियों का सुख है, आत्मा का सुख नहीं। और इसके आगे एक और सुख है, उसको कहते हैं मुक्ति। वहां आनंद है, अनंत आनंद। वो चेतन चेतन संयोग जन्य सुख है, दिव्य मन का दिव्य ब्रह्म में लय हो जाता है ज्ञान मार्ग के द्वारा। वो आनंद मोक्ष में मिलता है। लेकिन भक्त कहता है वो तो और खतरनाक है, क्योंकि अगर हम भुक्ति के एरिया में रहेंगे तो मनुष्य देह बार बार मिलेगा। तो कभी कोई संत मिल गया असली रसिक और हमने उस पर विश्वास कर लिया और उसके बताए मार्ग पर चल पड़े तो एक दिन प्रेमानंद मिल जाएगा, राधा कृष्ण का दर्शन मिल जाएगा। और अगर भगवान में मिल गया तो सदा को गया, अब उसको कभी प्रेमानंद नहीं मिलेगा। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा तारो मध्य मोक्षो वांछा कैतव प्रधान। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों ठग हैं, 420 वाले हैं, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष हो गया तो फिर उसको प्रेमानंद कभी नहीं मिल सकता, सदा एक हो गया भगवान में। तो ये दो डाकिनी है, भुक्ति और मुक्ति। इन दोनों को अगर कोई मुंह न लगावे, यानी मन में इनकी वासना न लावे, न पैदा होने दे, तब भक्ति महादेवी आएंगी, तब भगवान से हमारा कांटेक्ट होगा और प्रेमानंद मिलेगा। ये दोनों डाकिनी है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भक्त रसामृत सिंधु कहता है कि ये भुक्ति और मुक्ति ये दोनों डाकिनी है, जब तक आपके हृदय में इनकी इच्छा स्पृहा वासना रहेगी तब तक भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं हो सकता। और बिना भक्ति के आए भगवत कृपा न होगी, और बिना भगवत कृपा के माया भी नहीं जाएगी और परमानंद भी नहीं मिलेगा, दोनों लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस लाइन में लेखक ने लिखा है कि भुक्ति मुक्ति डाकिनी है, इनको मुंह न लगाओ अगर तुमको प्रेमानंद प्राप्त करना है तो। ये भावार्थ है। बोलिए लाडली लाल की।